हेलो फ्रेंड्स, आई एम गगन कुमार झा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल लव टू लर्न में। दोस्तों, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 5 में क्रॉपिंग सिस्टम एंड पैटर्न को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्रॉप रोटेशन, झूमिंग कल्टीवेशन, साथ में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसे हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहते हैं। तो इन सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था। जैसा आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 रहने वाला है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें क्रॉपिंग सिस्टम क्या है, मोनोकल्चर क्या होता है, सोल क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है। तो दोस्तों, ये सभी टॉपिक हैं जो कि हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग को जो हमारा पहला वीडियो है अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्रॉपिंग सिस्टम, मोनोकल्चर, सोल क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है। Cropping system means a set of elements, components that are interrelated and interacting among themselves। मतलब दोस्तों, सिस्टम क्या होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट या कंपोनेंट होता है वो आपको इंटर रिलेटेड होता है या फिर इंटरेक्ट करता है एक दूसरे के साथ। The objective of any cropping system is efficient utilization of all the resource। यानी कि जो मान लीजिए हम लोग क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि यूटिलाइज करना जितने भी रिसोर्स हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लैंड, वाटर और सोलर रेडिएशन, जो कि आपको मेंटेन करते हैं स्टेबिलिटी को किस चीज़ में, प्रोडक्शन एंड ऑब्टेनिंग हायर नेट रिटर्न। द एफिशिएंसी इज मेजर्ड बाय द क्वांटिटी ऑफ प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड पर यूनिट रिसोर्स इन ए यूनिट टाइम। यानी कि दोस्तों, हम लोग एफिशिएंसी कैसे मेजर कर सकते हैं किसी भी क्रॉपिंग सिस्टम का, कि कितने टाइम में हम लोगों ने कितना प्रोड्यूस किया, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया। इस टाइप से हम लोग क्रॉपिंग का जो इंटेंसिटी है उसको मेजर कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय 2 मीन्स। यानी कि जो दोस्तों एग्रीकल्चर का जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इंक्रीज करना प्रोडक्शन को। किस 2 मीन्स में, बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि जो कल्टीवेशन का एरिया है उसको इंक्रीज करना। बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉप, यानी कि पर यूनिट एरिया में जो भी क्रॉप है उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। बाय 2 मोर डायमेंशंस आर एडेड टू मॉडर्न एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम। यानी कि जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में, पर यूनिट टाइम में। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन पर यूनिट स्पेस, यानी कि कम से कम स्पेस में प्रोडक्शन को इंक्रीज करना। इन द ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम, mixture and rotation were developed by the farmer over year of experience by trial and error to suit specific ecological and socio-economic condition to attain yield stability। यानी कि दोस्तों, जो ट्रेडिशनल क्रॉपिंग सिस्टम है उसमें क्या होता है कि मिक्सचर किया जाता है, रोटेशन किया जाता है फार्मर्स के द्वारा पर ईयर के बाद। यानी कि उनका एक्सपीरियंस होता जाता है कि हाँ, हमारा इस ईयर में हम लोगों ने मान लीजिए इस टाइप से खेती किया, इस पैटर्न को अपनाया तो इतना हमारा यील्ड हुआ। इस में एक पर्टिकुलर ईयर में हम लोगों ने इस क्रॉप को लगाया, ऐसे उसके लिए हम लोगों ने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किया तो हमारा इतना प्रोडक्शन आया, तो वो एक्सपीरियंस से आ जाता है। वेयर एज मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम हैज़ 3 पिलर। यानी कि जो दोस्तों मॉडर्न साइंटिफिक क्रॉपिंग सिस्टम है वो 3 पिलर के ऊपर वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीनोटाइप, ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो पहला बात करते हैं कि जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप होता है मीन्स जेनेटिक मेकअप ऑफ सीड, यानी कि जेनेटिक ब्रीडिंग की मीन्स एक टाइप से बोले कि एक लैब के हेल्प से किसी भी सीड को तैयार करना। जेनेटिक मेकअप ऑफ सीड यानी कि किसी भी 2 ब्रीड को एक साथ क्रॉस करा के एक न्यू वैरायटी को डेवलप करना। ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग मीन्स शेप, स्पेस। ज्योमेट्री मीन्स दोस्तों क्या होता है कि कोई भी एक प्लांट है उसको किस टाइप से शेप देना है, किस टाइप से वहाँ का स्पेस का अरेंजमेंट करना है। तो शेप ऑफ प्लांटिंग पैटर्न ऑन द लैंड सरफेस, यानी कि किस टाइप से हम लोग प्लांट का पैटर्न रखेंगे वहाँ पे प्लांटिंग के टाइम में लैंड के ऊपर। स्पेस ऑफ द एरिया अवेलेबल फॉर द इंडिविजुअल प्लांट। ज्योमेट्री ऑफ प्लांटिंग में भी सर्कुलर, जो भी ज्योमेट्री हम लोग प्लांटिंग का करते हैं वो सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर टाइप हो सकता है या फिर क्यूबोडियल हो सकता है। इट इज़ इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्लांट पॉपुलेशन, जो कि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड करता है प्लांट की पॉपुलेशन से। क्यूबॉइडल पैटर्न ऑफ प्लांटिंग हैज मैक्सिमम प्लांट पॉपुलेशन। यदि हम लोग हमारा जो प्लांट है
उसका जो अरेंजमेंट करते हैं, क्यूबॉइडल करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हम लोग को जो प्लांट का पॉपुलेशन है, मतलब कि यील्ड जो है वो मैक्सिमम हम लोग को मिलता है। प्लांट पॉपुलेशन में भी डिफाइंड एज साइज ऑफ एरिया अवेलेबल टू द इंडिविजुअल प्लांट, यानी कि कोई एक इंडिविजुअल प्लांट है उसको कितना एरिया मिल रहा है अपने ग्रोथ के लिए। तो इस टाइप से हम लोग जो स्पेस है यानी कि हमारा प्लांट का पॉपुलेशन है उसको डिफाइन कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्लांट पर यूनिट एरिया, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितना प्लांट ग्रो हो रहा है। मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस include all the practice of crop production for the cropping system management includes, यानी कि हम लोग कोई भी प्रैक्टिस करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए क्रॉपिंग सिस्टम में, उसमें मैनेजमेंट को इंक्लूड किया ही जाता है, क्योंकि हम लोग गुड मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगा। सॉरी। टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन टाइम एंड स्पेस, इट्स मीन क्रॉपिंग पैटर्न। चॉइस ऑफ वैरायटी, किस टाइप के वैरायटी का हम लोग चॉइस कर रहे हैं, मतलब उनका हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। मेथड ऑफ स्टैंड इस्टेब्लिशमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट एंड हार्वेस्ट। पेस्ट मैनेजमेंट एंड हार्वेस्ट जो है एक कहें तो हम एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि एग्रीकल्चर में किया जाता है कि मान लीजिए कोई भी पेस्ट ने या फिर कोई भी कीट पतंग ने आपकी फसल के ऊपर अटैक कर दिया, उससे क्या होगा कि आपका फसल बर्बाद हो जाएगा। तो हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, उसके बाद हार्वेस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जिसके बाद हम लोग स्टोरेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं क्रॉपिंग पैटर्न, वो क्या होता है। क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस बाय ए मेजोरिटी ऑफ द फार्मर इन ए गिवन एरिया और ए लोकेलिटी, यानी कि जो क्रॉप रोटेशन है आपको मेजोरिटी में जो फार्मर है आजकल यूज कर रहे हैं किसी भी गिवन एरिया और लोकेलिटी में। टाइप एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप इन टाइम एंड स्पेस, यानी कि किस टाइप से हम लोग अरेंज कर रहे हैं हमारे क्रॉप को किसी भी टाइम में और किसी भी स्पेस में। ईयरली सीक्वेंस एंड स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ क्रॉप्स or of crops and follow in a given area. The proportion of the area under various crop at a point of time in any unit area. आगे हम लोग बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न एंड इट्स मैनेजमेंट टू डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम ए गिवन रिसोर्स बेस अंडर स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न प्लस में मैनेजमेंट, यानी कि हम लोग जो भी हमारा क्रॉप है उसका क्या पैटर्न लेके चल रहे हैं, साथ में कौन सा हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं उस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। यानी कि पूरा ऐसा मेथड सिंपली वे में मैं आपको बताऊं कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक के जो बीच का पीरियड है या फिर ये पूरा जो प्रोसेस है, तो किस टाइप से हम लोग हमारे प्रोडक्शन को करते हैं, किस टाइप से सोन करेंगे, टिलेज करेंगे, कौन कौन से मैनेजमेंट करेंगे, जिसमें हम लोग पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, हार्वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैनेजमेंट करते हैं, तो ये हमारा पूरा क्रॉपिंग सिस्टम में आ जाता है। इट चेंज व्हेन प्लेस एंड इन्वायरमेंट आर चेंज, ये आपको प्लेस और इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है, क्योंकि आप हिली एरिया में जाएंगे वहाँ का अलग क्रॉपिंग सिस्टम होगा, आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे वहाँ का अलग क्रॉपिंग सिस्टम होगा, या फिर आप प्लेन एरिया में आते हैं वहाँ का अलग क्रॉपिंग सिस्टम होता है। इट मीन्स क्रॉपिंग सिस्टम इज लोकेशन स्पेसिफिक, यानी कि ये लोकेशन के साथ स्पेसिफिक होता है क्रॉपिंग सिस्टम। द क्रॉपिंग पैटर्न यूज्ड ऑन ए फार्म एंड देयर इंटरेक्शन विद द फार्म रिसोर्स, जो क्रॉपिंग पैटर्न है आपको यूजुअली मोस्टली हम लोग देखते हैं फार्म में यूज किया जाता है, और इनका इंटरेक्शन होता है जो फार्म रिसोर्स है उसके साथ। अदर फार्म एंटरप्राइज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी which determine their makeup. Pattern of crop taken up for a given piece of land or order in which the crop are cultivated on a piece of land over a fixed period. Associated with soil management practice such as tillage, manuring and irrigation. यानी कि दोस्तों हम लोग जो भी पैटर्न करते हैं किसी भी क्रॉप का एक स्पेसिफिक लैंड के ऊपर करते हैं, एक ऑर्डर के साथ लेके चलते हैं, जिसमें आपको लैंड भी फिक्स होता है और हमारा टाइम भी फिक्स होता है, और डिफरेंट टाइप के सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि टिलेज हो गया, मैन्योरिंग हो गया, इरिगेशन हो गया। तो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोग टिलेज के बारे में पढ़ेंगे, मैन्योरिंग भी पढ़ेंगे और इरिगेशन। वैसे सिंपली आपको बता दूं, टिलेज मतलब होता है कि जो फर्स्ट प्रैक्टिस होता है यानी कि खुदाई का लगा के चलिए। प्राइमरी टिलेज होता है, सेकेंडरी टिलेज होता है और जीरो टिलेज होता है, जिसे हम लोग प्राइमरी टिलेज ही कहते हैं। आगे मैन्योरिंग आ गया, मैन्योरिंग में हम लोग खाद वगैरह डालना हो गया, और इरिगेशन में सिंचाई का वर्क आ गया। तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसका हम। आगे हम लोग बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम, यानी कि कृषि शैली क्या होती है। इट रिप्रेजेंट एन एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ फार्म एंटरप्राइज विद
क्रॉपिंग सिस्टम, लाइवस्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, forestry and the means available to the farmer to raise them for increasing profitability। यानी कि दोस्तों जो फार्मिंग सिस्टम है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है किसके कॉम्बिनेशन को, फार्म एंटरप्राइज, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्रॉपिंग सिस्टम को, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट को, पोल्ट्री को, फिशरी को, फॉरेस्ट्री को, जो कि फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने में वर्क करता है। द टर्म फार्मिंग सिस्टम एंड मिक्स्ड फार्मिंग आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट हैव सम सेप्टेबल डिस्टेंस। यानी कि दोस्तों हम लोग जो फार्मिंग सिस्टम है और जो मिक्स फार्मिंग है इसको यूज करते हैं, इंटरचेंज मीन्स इन दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि मिक्स फार्मिंग क्या होता है। डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन ए पर्टिकुलर फार्म, यानी कि हम लोग इस सिस्टम को क्या कह सकते हैं कि ये एक टाइप का सिस्टम है जो कि पर्टिकुलरली फार्म के ऊपर प्रैक्टिस किया जाता है, विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन, रेजिंग लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, beekeeping etc. to sustain and satisfy as many needs of the farmer as possible. The objective of mixed farming is subsistence मतलब sustainable agriculture, while a higher profitability without altering ecological balance is important in farming system। यानी कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्या करना कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना विद हायर प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि आपको एल्टरिंग ना करे यानी कि नुकसान ना पहुंचाए, जो कि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको। क्रॉपिंग सिस्टम इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि क्रॉपिंग सिस्टम जो है यानी कि एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फार्मिंग सिस्टम का। नेक्स्ट बात करते हैं सोल क्रॉपिंग, जिसे हम लोग सॉलिड प्लांटिंग भी कहते हैं। इट इज अपोजिट ऑफ इंटरक्रॉपिंग, टोटली डिफरेंट है इंटरक्रॉपिंग से। इट इज डिफाइंड एज द कल्टिवेशन ऑफ वन क्रॉप वेराइटी alone in pure stand at normal density in a certain time and a place। यानी कि इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं सोल क्रॉपिंग को, कि इसमें हम लोग कल्टीवेशन करते हैं किसी एक क्रॉप की वैरायटी को एकदम प्योर स्टैंड में, यानी कि एकदम अकेले किसी एरिया में सिर्फ एक ही क्रॉप को हम लोग ग्रो कर रहे हैं विद नॉर्मल डेंसिटी के साथ एक सर्टेन टाइम के अंदर और एक सर्टेन प्लेस पे, इसी को हम लोग कहते हैं सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग जहाँ पे आगे ये समझ लीजिए किसी भी एक प्लांट की वैरायटी को ग्रो करना, वो होता है सोल क्रॉपिंग। आगे बात करते हैं क्रॉपिंग स्कीम क्या होता है। द प्लान अकॉर्डिंग टू विच क्रॉप आर रेज्ड ऑन इंडिविजुअल प्लॉट ऑफ ए फार्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम रिटर्न फ्रॉम ईच क्रॉप विदाउट इम्पेयरिंग द सोइल फर्टिलिटी। क्रॉपिंग स्कीम यानी कि इसका यानी कि इसमें ये लिखा है कि इसमें क्या होता है कि किसी भी एक क्रॉप को रेज करना किसी भी एक इंडिविजुअल प्लॉट में, फार्म में, किस ऑब्जेक्टिव को लेके कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न आए, यानी कि जो भी क्रॉप लगा रहे हैं तो उससे हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिले जब भी हम लोग को उसको सेल करें, और साथ में ये क्या करें कि जो भी हमारा सॉइल फर्टिलिटी है इसको डैमेज ना करें। सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप यील्ड आर इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग which cropping program to follow, but at the same time the amount of labor and capital required and price in relation to the resource influence the adoption of particular cropping scheme। यानी कि दोस्तों जो सॉइल फर्टिलिटी है और जो क्रॉप यील्ड है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिटरमाइन करने में क्रॉपिंग प्रोग्राम को, लेकिन उसी टाइम पे बट एट सेम टाइम द अमाउंट ऑफ लेबर, यानी कि जो कितना हम लोग लेबर यूज कर रहे हैं, साथ में कितना हम लोग का कैपिटल रिक्वायर यानी कि कितना कैपिटल हम लोग का लग रहा है किसी भी, एंड प्राइस इन रिलेशन टू दी रिसोर्स, और जो भी हम लोग का रिसोर्स है उसमें हमारा कितना खर्चा आ रहा है, ये इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे क्रॉपिंग स्कीम को। आगे बात करते हैं मोनोकल्चर। मोनोकल्चर क्या होता है। मोनोकल्चर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल क्रॉपिंग और मोनोक्रॉपिंग। मोनोकल्चर को हम लोग सिंगल क्रॉपिंग भी कह सकते हैं, यानी कि एक क्रॉप को ग्रो करना, और मोनोक्रॉपिंग भी कहते हैं। ए सिस्टम ऑफ ग्रोइंग द सेम क्रॉप ऑन द सेम लैंड ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि एक ही क्रॉप को, मान लीजिए मैं चावल का खेती कर रहा हूँ तो हर साल मैं चावल का ही खेती कर रहा हूँ। मान लीजिए आप बाजरा लगा रहे हैं, कोई भी एक किसान है या फिर कोई भी एक पर्सन है वो आपको मान लीजिए बैंगन लगा रहा है प्रत्येक वर्ष, तो वो अपने लैंड पे प्रत्येक वर्ष बैंगन ही लगाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मोनोकल्चर। आगे हम लोग बात करते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी और क्रॉपिंग इंडेक्स को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ क्रॉप ग्रोन इन ए ईयर मल्टीप्लाई बाय 100,
ठीक है, यानी कि हम लोगों ने एक ईयर में कितने क्रॉप को ग्रो किया है। यदि हम लोग को क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकालना हो अपने फील्ड का, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल प्रोडक्शन देखेंगे कितना हुआ है हमारा एक ईयर में, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग अपना क्रॉपिंग सिस्टम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इन इंडिया इज अबाउट 136%। जो हमारे देश का जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो आपको 136% है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। और साथ में यदि आप लोग इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको इस लेक्चर का भी PDF मिल जाएगा। और आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।